अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर खान सईद। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हैदराबाद न्यूज़ आवाम का तर्जुमान है और हैदराबाद न्यूज़ की कोशिश होती है कि आपको नत नई चीज़ें, नत नई अपडेट्स फराहम करता रहे। जैसा कि हालिया दिनों में जो गुज़िश्ता दिन थे उसमें हमने आपको कोरोना वायरस के हवाले से मुख्तलिफ अपडेट्स देते रहे, मुख्तलिफ ज़ावियों से, मुख्तलिफ शख्सियात से आपकी मुलाकात कराते रहे, चाहे वो डॉक्टर्स हों, सियासतदान हों, समाजी रहनुमा हों। आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही ख़ास शख्सियात मौजूद हैं जिनके बारे में आप हैदराबाद न्यूज़ पर मुस्तकिल काफ़ी दिन से खबरें देख रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरी मुराद मेरे साथ अरसलान हुसैन और जनाब हसनैन जाफरी साहब मौजूद हैं। ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप हैदराबाद न्यूज़ पर तकरीबन रोज़ाना ही इनकी काविशों की जो इनकी मेहनतें हैं वो देखते हैं। ये लोग जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, जब से तकरीबन 200 से ज़ायद ऐसे घराने हैं जो कि सफ़ेद पोश हैं, मुस्तहिक हैं और इस लॉकडाउन के बायस उनके घरों में बड़ी तकालीफ है और उनको सर्वाइव करने में बड़ा मुश्किलात का सामना था। तो वहाँ पर अरसलान भाई और हसनैन भाई और इनके कुछ दोस्तों ने मिलकर अपनी मदद आपके तहत बग़ैर किसी सरकारी या बग़ैर किसी मदद के इन्होंने अपनी मदद आपके तहत अपनी जमा पूंजी में से उन लोगों पर सर्व करने का सोचा, उन लोगों की खिदमत का सोचा, उस दुखी इंसानियत की खिदमत का सोचा जो इस लॉकडाउन और इस वबा के बायस इंतहाई परेशान कुन मराहिल में दाखिल हो गई थी और उनके घरों के चूल्हे ठंडे होने का खदशा था। जहां अरसलान जाफरी साहब और अरसलान साहब और हसनैन साहब जो है वो ना सिर्फ लोगों में इन्होंने राशन तकसीम किया बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ अक़साम के खाने 200 अफराद के घरों तक इन्होंने पहुँचाए, अस्पतालों के गार्ड्स तक पहुँचाए और दीगर लोग इसमें शामिल थे। पूरी तादाद है तो रोज़ाना, और ऐसे ऐसे खाने जो कि शायद उन अफराद के घरों में आम दिन में भी ना बनते हों, जैसे जिनमें लाइव कढ़ाई ले लें, फ़िश फ्राई ले लें, टिक्का और मुख्तलिफ अक़साम की जो है वो डिशेज़ ये रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों को खिलाते रहे, सब्ज़ी तकसीम करते रहे और अभी भी इनका सिलसिला जारी है। आज स्टूडियो में मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनसे बात करेंगे, आपका तारुफ कराएंगे। मेरे साथ मौजूद अरसलान साहब और हसनैन साहब, दोनों सब आपको जो है वो हम खुशामदीद कहते हैं स्टूडियो में। सबसे पहले तो आई रियली अप्रिशिएट यू और मैं अपनी हैदराबाद न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से आप दोनों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो कारनामा आप लोगों ने अंजाम दिया है। क्योंकि अरसलान साहब जो हैं वो मेरे कुछ करीबी रफ़का भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, पुरानी इनसे मेरी अच्छी हेलो हाय रही है और बड़े अच्छी तबीयत के मालिक हैं। सर, जो माशाल्लाह आप लोगों ने काम किया, नो डाउट मैं कहता हूँ कि ये कमाल था, क्योंकि राशन तो सबको ही बांट रहे हैं, सब्ज़ी भी बहुत सारे लोग तकसीम कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने दूध भी तकसीम किया, मुख्तलिफ तरह के। देखें, हर कोई ये दुख इंसानियत का जो जज्बा है वो पाकिस्तानी कौम में माशाल्लाह कूट कूट के भरा हुआ है। तो लेकिन ये जो आपका आइडिया था, पहली तो चीज़ मुझे ये बताइए कि ये आइडिया कहाँ से आया कि लोगों को डिफरेंट अक़साम के खाने पकाकर खिलाएं कि उनको फील ही ना हो कि लॉकडाउन हुआ हुआ है या कोई सूरत हाल है। सबसे पहले तो मैं बात अपने स्टार्ट करने से उज़ैर भाई आपका और हैदराबाद न्यूज़ की पूरी टीम का बहुत ज़्यादा थैंक यू करूँगा और शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने हमें यानी इतनी कवरेज दी। हमारा मैसेज जो मकसद था यानी मैसेज देना, कवरेज नहीं था, मेन चीज़ थी कि हमारा मैसेज लोगों तक पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपने वो हमारा मैसेज बिल्कुल पहुँचाया है। तो उसके लिए तो सबसे पहले आपको मैं अप्रिशिएट करूँगा बहुत ज़्यादा। अच्छा, सेकंड आपने फिर मुझसे सवाल करा कि खाने का यानी मकसद क्या था। खाने का असल में इशू ये था, हमने राशन भी डिस्ट्रीब्यूट करा, हमने सब्जियां भी डिस्ट्रीब्यूट करी और बहुत सारी यानी जो चीज़ें हम लोग कर सकते थे। अभी फ़िलहाल जैसे हम लोग हसनैन भाई मैं पर्सनली जाके देख रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, हमारे पास कॉल्स आ रही हैं मेडिसिन के हवाले से, तो मेडिसिन भी हम कोशिश करके जिसकी जो दवाई है वो उसको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हम दवाइयाँ भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वेरी गुड। तो खाने का असल में इशू ये था कि मेरी जो अपनी थिंकिंग थी कि राशन आपको पता है कंप्लीट नहीं है। 1000 रुपये का नॉर्मली ज़्यादातर लोग बैग बना रहे हैं, या 1500 या 2000 इनफ, इससे ज़्यादा बड़ा बैग कोई नहीं बना रहा। जी जी। तो उसमें आपको पता है अगर आप खाना बनाते हैं तो आपको सब्ज़ी भी चाहिए। जी जी। आपको उसके अलावा मसाले जात भी चाहिए। बिल्कुल। आपको या तो उसके अंदर मीट डालना है कोई ना कोई, या फिर आपको सब्ज़ी डालनी है। तो राशन कंप्लीट नहीं है। आप राशन में किस तरह आप उसको यानी आप बोल सकते हैं यार मैंने राशन दे दिया अब आपकी जान छोड़ी। आपकी मेहनत काउंटेबल है, आपने राशन दिया, बहुत अच्छी बात है बेशक, पर वो कंप्लीट नहीं है चीज़। उसके साथ और बहुत सारे मेल जोल हैं, क्योंकि मैं कुकिंग जानता हूँ, जैसे कि आपको पता है ये कैटरिंग का भी काम है मेरा। तो उस हवाले से मैंने इसलिए बेहतर समझा कि खाने पे ज़्यादा फोकस करा जाए बानिस्बत राशन के। जी जी। तो उसमें बस हम लोग स्टार्ट ऐसे हुआ, फर्स्ट डे था लॉकडाउन का, मैं और हसनैन भाई घर में बड़े परेशान बैठे हुए और आज का दिन बड़ा अजीब गुजरा है, बड़ा बोर गुजरा है। अच्छा, मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी, मैं आपको बताऊँ, तो अपनी मसरूफियात खुद की आपको पता है मेरी मसरूफियात, उसके अलावा फिर बहुत सारे और मामला होते हैं, फिर टीम का बड़ा मामला होता है, फिर फाइनेंशियली बड़ा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप कोई स्टेप लेते हैं तो हसनैन भाई ने बस बोला यार आप साथ में कोई इशू नहीं है, आप बिस्मिल्लाह करो। बोला यार हसनैन भाई पोजीशन में नहीं है, बोला यार बिस्मिल्लाह तो करो शाह साहब, कोई इशू ही नहीं है। हसनैन भाई यानी अगर उस दिन मुझे पुश नहीं करते
और ये खुद बोल यानी मुझे यानी समझे ये स्टार्ट जो है हसनैन भाई का है, मेरा इसमें कुछ वो नहीं है। अगर हसनैन भाई अगर यानी उस टाइम पे पुश नहीं करते तो शायद आज ये काम नहीं हो पाता, क्योंकि मैं तो समझा मैं डिसाइड था कि यार कैसे करेंगे, इस बार टीम भी नहीं है, मामला भी नहीं है। अच्छा फिर लोगों तक जाना इन हालातों में आपको पता बड़ा मुश्किल होएगा बिल्कुल कि कौन किस तरह सभी यानी इस टाइम पे आपको पता है एक अच्छा तबका भी जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। बिल्कुल। तो सारा किरदार हसनैन भाई पे जाता है कि अगर ये उस दिन रात को घर पे अपने कमरे में बैठ के पुश नहीं करते कि यार जो हमारा है ना, जो हमारी हैसियत है उससे स्टार्ट लो, बाकी अल्लाह मालिक, अल्लाह पाक को जो कराना होगा। तो आज माशाल्लाह हसनैन भाई तो उस दिन मैं था, हम लोगों ने घर में खाना बनाया, सुबह नाश्ता खुद बनाया हम लोगों ने, मेरी फैमिली थी, हसनैन भाई थे, मैं, इनकी फैमिली, हम सब यानी घर में अपने अपने काम करते रहे। सुबह हम लोग निकले खाना बांटने। उस दिन हमने पहले दिन हमने 65 लोग थे, हमने खाना बनाया और वो 13 अफराद थे, यानी 13 फैमिली थी। 13 फैमिलियों में हमने यानी खाना डिस्ट्रीब्यूट करा और सोशल मीडिया के ज़रिए हमने वो पैगाम लोगों तक पहुँचाया। जी जी। अल्लाह पाक का ऐसा करना हुआ कि वो उस दिन के 65 लोग आज माशाल्लाह हमारे पास अल्लाह पाक ने जो हमें मेहमान दिए हैं वो तकरीबन कोई 400 प्लस मेहमान हो गए और 110 के तकरीबन यही क्वान्टिटी है ना, 110 के तकरीबन वो फैमिलियाँ हो गई हैं जिनको हम 400 लोगों को यानी खाना पहुँचा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। हसनैन भाई आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा अभी अरसलान शाह ने कहा बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं नहीं जानता कि अल्लाह पाक को क्या ज़्यादा पसंद आई जो उन्होंने हमें इस काम का वसीला बनाया है जिसका वादा परवरदिगार ने करा है। बिल्कुल। आज 31 या 32 डेज़ हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन किस तरह गुज़रे और इसका बंदोबस्त किस तरह हुआ सिर्फ़ परवरदिगार जानता है, हम वसीला बने। 3 से 4 दफ़ा, थोड़ी सी बात तवील करते हुए एक बात कहूँगा कि 3 से 4 दफ़ा हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमने सोचा बस अब कल हम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो अल्लाह पाक से फिर उसके बाद इंसान, मेरा अपना मानना है कि जब कुछ काम नहीं आता तो सजदा काम आता है। जी जी। डजंट मैटर आप किसी भी जगह से वो करते हो, बात ये जब आप परवरदिगार के आगे सजदा करते हो तो वो आपको नवाजता है नियत देख कर ना। तो 3-4 दफ़ा हम बिल्कुल, फिर उसके बाद अल्लाह पाक ने कहीं से किसी को वसीला बनाया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू हो गए। तो बस सोच और चीज़ यही है सिर्फ़ कि हमारे यहाँ आपके चैनल के तवस्सुल से एक बात वो करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा हमारे बैकअप के ऊपर हौसला अफजाई है। सोशल मीडिया पे आने का मकसद कोई फ़ेम नहीं था। खुदा गवाह है कि हैदराबाद के अंदर बहुत मामूली से लोग हैं, मगर 2-4 जानने वाले हमारे भी सलाम वाले लोग हैं। तो कतई ये मकसद नहीं था कि कोई फ़ेम हो, मगर ये जो आप लोगों का आना और इसके ऊपर लोगों के कमेंट्स देना, उसमें से जो किसी एक का आमीन बोलना या दुआ देना वो हमें बहुत ताकत देता है। तो बस यही कहूँगा कि आप लोग बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आप लोगों ने हमारे साथ ये ताउन करा और बहुत ज़्यादा तवील नहीं, क्योंकि तकरीबन ये बता ही चुके हैं और बस अक्सर अरसलान शाह बैठे हुए होते तो ऐसा होता था कि यार क्या खाने का मूड है, जो खुद खाने का मूड है ना वो उसका कल प्रोग्राम बनाते हैं। वेरी गुड। क्योंकि लोग इस बात पे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन करते हैं कि यार इन हालात में ये कर रहे हो, भाई ये ना बोलो कि ये कर रहे हैं। बात यह है कि परवरदिगार वसीला बना रहा है, उसने जो खाना है ना दूसरे दिन उसके बंदे ने, उसका वसीला अल्लाह पाक हमें बस बना रहा है। बिल्कुल। जो चीज़ हमारे पास आ रही है और जिस चीज़ के लिए हमारी ये नेक नियत है कि हाँ हम ये खाएं, तो हम एक आम मेहमान के लिए जो करते हैं, तो ये मेहमान तो परवरदिगार के हमारे पास ना, तो इनका बड़ा एक वो है। जैसे हम टीम के अंदर भी किसी के भी घर जाते हैं ना, तो हम इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखते हैं कि अब उनसे ऐसे हो जाए कि जैसे हमारा एक माइंडली मेंटलिटी हैदराबाद की जो है वो आप बहुत खूब ही जानते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसके अंदर ऐसा होता है कि हम ऐसा फील करवाते हैं कि ये हमारी फैमिली है जहां हम लोग खुद पहुंचे, क्योंकि हम अपने हल्के के अंदर काम कर रहे हैं, जबकि दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं लतीफ़ाबाद क्यों नहीं, रियाज़ में अब घूमा हूँ जहाँ कभी नहीं घूमा था। तो बस आप लोगों से और जो हमारे देखने वाले हैं, पसंद करने वाले हैं और जो हमें पसंद करने वाले नहीं हैं, उन सबको सलाम है, क्योंकि इंसान हमेशा किक से आगे ही जाता है।
तो बस यही कहूँगा कि दोनों का बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पे आप लोगों का फिर बहुत कहूँगा कि बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि जो भी कवरेज आप लोग हमारे साथ वो कर रहे हैं, और आपने इस इज़्ज़त से नवाजा कि अपने इस स्टूडियो में हमें बिठाया और इस काबिल समझा। तो जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि जब अरसलान साहब की और हसनैन साहब की जो ख़बरें रोज़ाना की बुनियाद पर चलती थी तो हम लोग ज़ाहिर बात है सबको मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो जहाँ पर आमीन बोलने वाले और अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे थे, वहीं पर कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी इनकी ख़बरों पर हमें देखने को मिले। मेरा उन लोगों से कहना यही है कि देखिए, बात यह है कि ये वो लोग हैं नाज़रीन जो बैड कमेंट्स करते हैं, वो घर में फारिग बैठे होते हैं, उनको कोई काम नहीं है। बस उनका काम ये है कि बस उन्होंने तनकीद बराए तनकीद करनी है। बस उनको क्या है, क्योंकि इस पे ना तो पैसे लगते हैं, बस उंगली हिलाने की देर है, 2 फिंगर टच किया आपने और आपने एक नेगेटिव कमेंट लिख दिया और सामने वाले की मेहनत पर आपने पानी फेर दिया। बात यह है कि सबका अपना अपना तरीका होता है, सबका अपना अपना एक स्टाइल होता है, कोई किसी तरह करता है, कोई किसी तरह करता है। इन्होंने एक नया तरीका करा, इनको इसमें सुकून मिला, इनको ये बेहतर लगा। किसी को राशन बांटना बेहतर लग रहा है, किसी को दूध बांटना बेहतर लग रहा है, कोई नकद रकम देने में को ज़्यादा बेहतर समझ रहा है, कोई सैनिटाइज़र बांटने को बेहतरी समझ रहा है, कोई साबुन बांटने को। लेकिन बात यह है, असल मैसेज क्या है? असल मैसेज ये है कि खिदमत की जा रही है। आप इस वक्त सूरत हाल देखें, अरसलान भाई का केटरिंग का काम है, केटरिंग का काम बंद है। ये किसको खाना खिलाएंगे पका के? तकरीबात नहीं है, होटलिंग नहीं है, इनका फूड का भी, रेस्टोरेंट वगैरह का भी काम है, वो भी सब बंद है। अब आप सोचेंगे एक शख्स जो कि खुद उसकी रोजी रोटी बंद हो गई और वो लोगों के पेट में अच्छी रोटी डाल रहा है, उनको टिक्के खिला रहा है, उनको चिकन खिला रहा है, उनको कढ़ाई खिला रहा है, उनको फिश खिला रहा है। हसनैन भाई के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, इसलिए मैं नहीं समझता कि इनका क्या बिजनेस है। बहरहाल अरसलान भाई को मैं करीब जानता हूँ। मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल में जहाँ पर अच्छे खासे कमाने वाले खाने वाले लोग जो कि खुद मुखैर हजरात की लिस्ट में आते थे, आज शाम को भी एक ऐसे दोस्त का मुझे टेलीफोन आया और उन्होंने अपनी परेशानी से मुझे आगाह किया और इस परेशान कुन सूरत हाल पर मेरा उनसे तबादला ख्याल हुआ। तो जहाँ सूरत हाल ये है कि लोग अपने घरों के राशन और अपने घरों की ज़रूरियात पूरे करने को तरजीह दे रहे हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए वो परेशान कुन है। प्लस रमज़ान शुरू होने वाला है, तकरीबन समझ लेंगे रमज़ान है एक दिन के बाद। इस सूरत हाल में ये लोग अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से, इनको कोई सिंध हुकूमत ने फंड तो नहीं दिया, क्योंकि सिंध हुकूमत ने तो उनको नहीं दिया जिनके लिए उसने पैसे खर्च कर दिए। तो लिहाजा ये अपनी जेब से एक तो काम कर रहे हैं, एक तो मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, ये भी चाहते राशन के कट्टे बनाते, लोगों में बांट देते और घर जाके सो जाते। नहीं, ये रोज़ाना खड़े होते हैं, खुद खाना पकाते हैं। हम सब देख रहे हैं, हमने आपको लाइव कवरेज दिखाई है, बनाकर मेहनत करके लोगों तक, घरों तक पहुंचा रहे हैं, उनकी सफ़ेद पोशी का भरम भी रख रहे हैं, किसी की फ़ोटो नहीं बनवा रहे। आज तक इनकी किसी एक न्यूज़ में आपने नहीं देखा होगा कि किसी शख्स को उन्होंने थैली पकड़ाई हो। और इस चीज़ को हैदराबाद न्यूज़ भी अलाउ नहीं करता। मुझे बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं कि जी हमें राशन बांट रहे हैं, हम हमारी कवरेज कर दें। तो मैं उनसे पहला सवाल करता हूँ, आप शख्स को या किसी फैमिली को तो नहीं दिखाएंगे? तो वो कहते हैं कि जी सर वो हम दिखाएंगे, तो हम आपके कैमरामैन को खर्चा पानी दे देंगे। ये बड़ा अच्छा जुमला होता है सामने वाले को लालच देने का कि सर वो आप हमारी कवरेज करा दें, जो भी खर्चा पानी होगा। वो शायद समझ रहे हैं कि शायद हम भूखे मर रहे हैं। तो मैं उनको साफ इनकार कर देता हूं सर कि अगर आप किसी का फोटो बनवाएंगे तो हैदराबाद न्यूज़ उस खबर को कवर नहीं करेगा। आपने दिखाना है, अपना स्टॉक दिखा दें, आप अपना मैसेज दे दें, चलें ठीक है। ये भी है कि आपकी बात लोगों तक पहुंचे ताकि 4 लोगों को और नसीहत हो और वो भी मेहनत करें। खैर सर, आगे का क्या क्या प्लान है? यहाँ तक कैसे पहुँच गए? माशाल्लाह ये तो आपने बहुत अच्छे से ये सारा फेस कर लिया। अब रमज़ान है, आगे क्या करना चाह रहे हैं और क्या प्लान है आपके? रमज़ान की जो प्लानिंग है अपना उज़ैर भाई, वो तो ये है कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक ने चाहा और हमें उन्हीं का वसीला बना के रखा और कुछ लोगों ने हमारी सपोर्ट करी, तो इंशाल्लाह सहरी का भी पूरा मोटे के सहरी भी यानी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्लस अफ्तारी भी और खाना भी। माशाल्लाह प्लानिंग तो है माशाल्लाह। अब बाकी अल्लाह पाक जितना काम लेना चाहे, जो हमसे लेना चाहे, तो इंशाल्लाह अगर तीनों हो सका तो तीनों करेंगे। तो बस यही आगे की तो मैं सब बस यही गुजारिश करूँगा, जैसे कि आपने तनकीद के ऊपर आप बात कर रहे थे, मैं आपको बताऊँ तनकीद का जो मामला है ना, हमारा उसके ऊपर फोकस ही नहीं है। हमारा फोकस है काम करना है। बिल्कुल जो हम कर रहे हैं, तनकीद करने वाले पता नहीं कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, हाईजैक करने वाले कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे मामला, बहुत सारी बातें। हमारा मकसद उनको यानी फोकस करना ही नहीं है। हमारा फोकस सिर्फ ये है, खाना बनाना, बांटना, खाना बनाना, बांटना है। सुबह की मेन्यू ये है, सुबह खाने का ये दिल कर रहा, अच्छा सुबह यही बनाना, ठीक है, बस ये हमारा फोकस है। तो मैं तनकीद करने वालों से भी यही कहूँगा, आप लोगों की तनकीद करने से हमारे हौसले टूटते नहीं, बुलंद होते हैं। वेरी गुड। बाकी असने बस यही कहूँगा कि बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है कि जब कोई अप्रिशिएट करता है तो खुशी होती है, और कोई
अगर टॉन्ट करता है ना तो रिटली दिल से है ना अल्हम्दुलिल्लाह की आवाज़ आती है। तो परवरदिगार कबूल कर रहा और बस हम हमारी नियतों को इतना मुखलिस रखे कि अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल कर ले। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला कबूल फरमाए आप लोगों की मेहनतों को। और मैं चाहूँगा कि मैं जो है वो आप लोगों के लिए दुआ भी करूँगा। और मैं हैदराबाद शहर के आवाम से अपील करूँगा कि जो मुखैर हजरात हैं, जो लोग इस काबिल हैं कि जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो खुद आगे नहीं आना चाहते और खामोशी से लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, तो ये दो शख्सियात आपके सामने मौजूद हैं जो एक अलग डिफरेंट वे में लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि रमज़ान में लोगों को अच्छी अफ्तारी मिल जाए। जिन घरों में अफ्तार के पैसे ना हो या अफ्तार की वो पोजीशन ना हो, रोज़े रखते हो, तो ये तो बहुत डबल सवाब का काम है। तो आप प्लीज़ इन लोगों की जो है वो हेल्प करें, इनसे रब्ता करें। इनका सारा सिस्टम हम आपको जो है उनके नंबर्स वगैरह दे देते हैं, आप इनसे कांटेक्ट करें, रब्ते करें। और जो मदद हो सकती है, आप लोग भी आगे हैं। मैं शहर के हैदराबाद के मुखैर हज़रात से ख़ास तौर पे अपील करूँगा कि अरसलान भाई और हसनैन भाई के हाथ मजबूत करें ताकि ये रमज़ान का जो सिस्टम है ये कर सकें। और आखिर में यही कहना चाहूँगा कि वो जो तनकीद वाले लोग हैं उनके लिए ख़ास तौर पर कहना चाहूँगा कि ये दोनों अशख़ास चाहते हैं तो जो ये पैसे खर्च कर रहे हैं ये अपने घर में संभाल के अपने अकाउंट में अपने घर में रखते और लॉकडाउन के मज़े उड़ाते, तफरी करते, इंजॉयमेंट करते, कुछ भी करते। जैसा कि माशाल्लाह से हमारे सिंध हुकूमत के वज़रा कर रहे हैं, सिंध हुकूमत के बहुत सारे सियासी लीडरान हैं जो भी हुकूमत में नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, अरबों खरबोपति लोग हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो बजाय लोगों की हेल्प करने के सिंध हुकूमत से जो वफाक से जो उनका बजट है वो भी खा रहे हैं और उसके बाद उस पर वो अयाशी भी कर रहे हैं बजाय लोगों की मदद करने के। ये कॉमन मैन हैं, ये आम लोग हैं, ना ये किसी सरकारी ओहदे पर हैं, ना ये कोई बहुत बड़ी बिजनेस की शख्सियात हैं, ना ये बिजनेस टाइकून हैं। ये हमारी और आपकी तरह आम लोग हैं, कॉमन मैन कहते हैं इनको। कॉमन मैन का जज्बा ये है, तो आप इस पर तनकीद करके इनकी मेहनतों को ज़ाया ना करें। वैसे तो खैर इन्होंने जवाब दे दिया है कि तनकीद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह और हौसला अफजाई होती है, लेकिन बहरहाल ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसी चीज़ पे तनकीद की बजाय अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप कुछ ना कहें, बराए मेहरबानी बस आप खामोश रहें। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आखिर में? मैसेज सिर्फ यही देना चाहूँगा कि हमारे साथ सिर्फ मैंने आपको बताया ना, जैसे लाजमी नहीं है कि मुखैर हज़रात ही जुड़े हैं हमारे साथ, आप किसी भी तरीके से हेल्प कर लें। आप एज अ वॉलंटियर आना चाहता है, कोई वॉलंटियर आके खड़ा हो हमारे साथ जिस तरह आना चाहता है ना, यानी समझता है यार मैं आपको ये हेल्प दे सकता हूँ अपनी, हम उससे उस हेल्प को यानी बिल्कुल कबूल करेंगे और अल्लाह पाक भी उसकी हेल्प को कबूल करे। जिस तरीके से जो आना चाहता है, जो हेल्प देना चाहता है वो हमारे साथ मिले। तो अच्छा, ये मिलने का मकसद पता है क्या है? अकेला मेरी जितनी साख्त है, अकेले जितनी हसनैन भाई की साख्त है, हम उतना काम कर सकते हैं बिल्कुल, पर हमारा जज्बा ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना यानी हमारे अंदर हिम्मत है ना उससे बढ़ के ही करें थोड़ा, चाहे उसमें हमें थोड़ी थकन फील हो, पर हम उससे ज़्यादा काम करना चाहते हैं। बिल्कुल, तो इसलिए हम सिर्फ कह रहे हैं कि लोग हमारे साथ जुड़ें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे इंशाल्लाह। अगर तवील नहीं कहूँ तो बस उज़ैर भाई इतना कहूँगा कि कौल मासूमीन है कि जैसी रियाया होगी वैसे हुक्मरान नाफिज कर दी जाएंगे। बिल्कुल, तो इंक्लूड भी हम क्या पाकिस्तानी हैं ये हम बाखूबी जानते हैं। तो मेरे सिर्फ इस मामले में थोड़ी सी राय डिफरेंट है। मैं कहता हूँ कि अगर एक रोड पे 10 घर हैं और उसमें से 4 ऐसे हैं जो इस टाइम परेशान हैं, तो मिलके 6 लोग उनकी हेल्प करें। ना कोई अरसलान बनेगा, ना कोई हसनैन बनेगा और ना आपको उनके ऊपर तनकीद करने का मौका मिलेगा। और उसके बाद जो अरसलान शाह ने जैसा कहा उसके लिए मैं ये कहूँगा कि हमें हर हिसाब से आपके आने का हमारी हौसला अफजाई, हमारी खुशी है। अगर एक शॉपर भी पैक करेंगे ना तो हमारे सर आंखों पर है। ये हैदराबाद न्यूज़ वाले कोई इनका पुराना एक ताल्लुक़ है, मेरा भी कुछ दिनों पहले हुआ, मगर इन लोगों का आना फैमिली बन गए। मतलब रोज़ाना आते तो पता होता है कि हाँ फ़लाने भाई आए हुए ना, तो खुशी होती है कि ये लोग कुछ समझ रहे हैं। कोई हम इनको मतलब बुला नहीं रहे, कोई हम इनके लिए ऐसा कुछ नहीं कर रहे जैसा अभी थोड़ी देर पहले फरमाया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, हम ऐसा नहीं है कि इन लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं जो ये हमारी कवरेज कर रहे हैं। ये लोग खुद अपनी मोहब्बत से आ रहे हैं और ये लोग ये कह रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब कैमरा ऑफ था तो इन्होंने जिस तरह के अल्फाज अंदर बैठकर हमें कहे तो रियली बहुत खुशी हुई कि परवरदिगार तेरा एहसान है कि लोग हर किस्म का इंसान है, अच्छा कर रहे हैं, दुआ दे रहे हैं। तो बस ये सबसे बड़ी बात है। थैंक्स जी बिल्कुल। और हसनैन भाई, अरसलान भाई, आप इंशाल्लाह कदम बढ़ाएं। मैं हैदराबाद न्यूज़ की पूरी इंतज़ामिया की जानिब से, क्योंकि जो मेरा काम है आपकी आवाज़ लोगों तक पहुंचाना, आपकी जो भी मेहनतें हैं वो लोगों को बताना। मेरी ये मेहनतें जैसे कि पिछले कई रोज़ से जारी हैं। जब आपका ये सिलसिला शुरू हुआ और मुझे आपका प्लान पता चला, मुझे आके मेरे कैमरामैन ने बताया कि भाई अरसलान भाई ये करने लगे हैं, तो फिर मैंने अरसलान भाई से भी बात हुई थी मेरी, तो अरसलान भाई ने बताया भाई हमारा प्लान है, आगे हम ये करेंगे। तो मैंने इनको स्पेशली इंस्ट्रक्शंस दी
कि डेली बेसिस पे जाएं और जो नई नई डिशेस बन रही हैं, अगर सेम डिश हो तो चलें, उसकी खैर है, नहीं अगर आप जब मेन्यू चेंज कर रहे हैं तो लोगों को बताएं, लोगों तक एक बात पहुंचाएं। जाहिर बात है हमारा काम है न्यूज़ कवरेज करना, तो इसका जो ताउन है जैसे पहले रहा इस तरह इंशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक में जब आप ये काम इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे तो हैदराबाद न्यूज़ का ताउन ऐसे ही बगैर किसी मुआवजे के, जैसा कि लोग समझ रहे हैं, बगैर किसी मुआवजे के, सिर्फ मोहब्बत में और आपकी हौसला अफजाई के लिए ये हैदराबाद न्यूज़ की तरफ से आपको कंट्रीब्यूशन है, जारी रहेगा। नाज़रीन, ये जो खबरें आप रोज़ाना देख रहे हैं हरगिज़ ना समझेगा कि अरसलान भाई मेरे कैमरामैन के हाथ में कोई लिफाफा दबाते हैं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जस्ट एक दोस्ती मोहब्बत भी है। प्लस ज़्यादा बात यह है कि हैदराबाद न्यूज़ एक इदारा है, एक क्या कहते हैं उसको, गैर जानिबदार इदारा है, किसी की जानिबदारी नहीं है। बात यह है कि हैदराबाद न्यूज़ वहाँ मौजूद होता है क्योंकि आपको पता है कि हैदराबाद न्यूज़ आवाम का तर्जुमान है, तो वहाँ हैदराबाद न्यूज़ मौजूद होगा जहाँ आवाम को उसकी ज़रूरत होगी, जहाँ अवामी फ़ायदे में काम हो रहे होंगे, जहाँ अवामी मसाइल का मामलात होंगे, वहीं पर हैदराबाद न्यूज़ नज़र आएगा। तो अरसलान भाई एक डिफरेंट काम कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरसलान हुसैन की खबर या हसनैन जाफरी की खबरें चल रही थी, बहुत सारे लोगों की खबरें चली हैं, मुख्तलिफ ट्रस्ट की, मुख्तलिफ NGOs की और हर तरह की खबरें चल रही हैं, अमन कमेटी की खबरें चल रही हैं। एक चीज़ मैं शामिल करना भूल गया था कि अरसलान भाई ने और हसनैन भाई ने ना सिर्फ इंसानों का ख्याल रखा बल्कि इन्होंने जानवरों का भी ख्याल रखा है। इन्होंने रोड पे जो मासूम जानवर होते हैं, आवारा जानवर होते हैं, जो होटल्स, रेस्टोरेंट्स और दीगर जो ये रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, होटलें हैं, ढाबे, इनके बंद हो जाने की वजह से उन बेचारों का खाना पीना भी मुश्किल हो गया था, उनके लिए भी इन्होंने खाने का बंदोबस्त किया, गोश्त तकसीम करा और माशाल्लाह बड़ी बड़ी शख्सियात ने इनको विजिट किया। जाहिर बात है अच्छा काम करें, इसलिए हैदराबाद की हर शख्सियत उनके पास पहुंची, चाहे वो इमरान सोहरवर्दी हों, चाहे वो असलम देसवाली हों या दीगर और भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो नाज़रीन, एक बार फिर मैं दरख्वास्त करूंगा हैदराबाद के शहरियों से कि इनको सपोर्ट करें, पैसों से ना करें तो कम से कम मोराल सपोर्ट करें, इनको अप्रिशिएट करें और अगर वॉलंटियरली हेल्प कर सकते हैं, इनके साथ बांटने में मदद कर सकते हैं तो वो करें, अगर पैसों से कर सकते हैं तो जाहिर बात है ये तो बहुत अच्छी बात होगी ताकि ये अपने काम को और बेहतर से बेहतर अंदाज में अंजाम दे सकें। इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको कोरोना वायरस से महफूज रखे और ये जो जज्बा इन दोनों में मौजूद है इसी तरह हर पाकिस्तानी शहरी में, और खुसूसन अल्लाह से मेरी खास दुआ है कि सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं उनके अंदर जो है जज्बा कहीं से अल्लाह ताला धर दे, उनके अंदर भी जो है रहम की जो है ना, उनके अंदर कोई पौधा वो कहते हैं ना बीज बोए और पौधा फूटे और वो कम से कम अपने माल में से कोई 1% ही लोगों को दे दें, क्योंकि वही करोड़ों रुपए में बन जाएगा। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपको सोच रखे, ज़ुबान में रखे। अपने मेज़बान उज़ैर खान जी को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।